हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक गरीब परिवार का है जिसमें प्रीति, उसका पति, एक बेटी मीना और मीना का बीमार दादाजी रहते हैं। प्रीति का पति गरीबी के कारण काम करने के लिए शहर गए हुए हैं। प्रीति अपनी 3 साल की बेटी मीना और मीना के बीमार दादाजी के साथ एक सुनसान मैदान के एक कोना में छोटा सा घर में रहती है। प्रीति आंगन में खड़ी अपने पति का आने का इंतजार करती है। आंगन में खड़ी ऊपर आसमान को देखती है। वहीं दूर मैदान में 2 बगुले हैं और दूर दूर तक पलाश के पेड़ हैं। जितना दूर तक नजर दौड़ाती है बस सुनसान मैदान और पेड़ पौधा ही दिखाई देती है। मुझे पता नहीं वो कब आए थे। 2-3 महीना हो गए। उसका इंतजार करते करते आंखें भी थक गई। उसका आने का कोई समय नहीं होता है। कभी भी आते हैं और 2-4 मिनट के बाद फिर हमें समझा के वापस चले जाते हैं। पिछले बार जब आए थे मैं पूछी थी क्यों इतना देर में आते हैं, क्यों हमें भी साथ नहीं ले जाते। उसने प्यार से मुझे समझाया। वो बोले, मुझे भी तुम्हें यहाँ इस तरह से छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारे साथ 3 जिंदगी जुड़ी हुई है। हम लोग तो चले भी जाएंगे, लेकिन बीमार पिताजी को हम लोग कैसे ले जाएंगे। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। वहाँ का हालात अच्छा नहीं है। प्रीति ऐसी जगह क्यों काम करते हैं। उसका पति, बड़े बड़े उद्योगपति भी मेरे बात को सुनते हैं। मेरा गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते। मेरे बातों को सुन के वे मुझे काम देते हैं, इसलिए मैं वहाँ काम करता हूँ। प्रीति, उसका बात सुनकर ऐसा लगा जैसे 10 दिन तक बिना खाए भी रह सकते हैं। उसके तकलीफ के सामने मेरा कुछ भी नहीं। उसका नहीं होने से असुरक्षित महसूस करती हूँ, तो वहीं दूसरी तरफ राशन पानी तेल नमक होने से सुरक्षित भी महसूस करती हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन घर में राशन दाल चावल नहीं होने से भूखे सोना पड़ता था। आज अगर पेट खाली हो तो कुछ भी सोचने समझने का इच्छा नहीं होती है। यदि आज पेट भरा हुआ है तो बात करने को कोई नहीं। ये उदास भरी जीवन है मेरी। वो फिर से चले गए हैं। 2-3 महीना से नहीं आए हैं। एक दिन मैं आंगन की ओर देख रही थी जिसमें वही नज़ारा। मीना सोई हुई थी। कब उठी मुझे पता भी नहीं चला। अचानक दौड़ती हुई आई और बोली, माँ दादाजी वो। मैं दौड़ती हुई दादाजी के पास गई तो देखी उसके मुंह से फव्वारा की तरह खून निकल रहा था और उसी क्षण उसका निधन हो गया। शायद वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो केवल हम दोनों ही बचे हुए हैं। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। वो खांसी घड़घड़ी वो भी चला गया है। अब बस उसका आने का इंतज़ार है, बस वो जल्दी आ जाए।